Okay class, so we are going to start our very first chapter which is integers. इंटीजर्स के बारे में आप लोगों को तो सबको पता ही होगा. व्हाट आर इंटीजर. इंटीजर्स मीन मतलब लाइक कोई भी नंबर्स होते हैं, लाइक अगर डेसिमल में है, लाइक जो पॉइंट में है उसको हम बोलेंगे इंटीजर. जो फ्रैक्शन में है उसको हम बोलेंगे इंटीजर्स. कोई भी नंबर जो होता है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है उसे हम कहते हैं इंटीजर्स. ठीक है, तो लाइक माइनस में, नेगेटिव और पॉजिटिव में जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं इंटीजर्स नंबर्स. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ 1.1. तो 1.1 हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्या है, फॉलोइंग द नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट द डिफरेंट प्लेसेज ऑन अ पर्टिकुलर डे. ओके, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है स्केल लाइन, जो हमारे नॉर्मल स्केल लाइन होती है. तो वो हमारा कैसा होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 5 के उसमें दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है कि हमको सॉल्व करना है कि लाइक क्या है, कैसा है. यहाँ पे हमको उसको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके ऊपर से हमको सॉल्व करना है. तो मैं आपको ए एंड सी बताऊँगी, बी एंड डी आपको होमवर्क करना है खुद से. ठीक है, तो ए क्या है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जो नंबर लाइन है उसको ऑब्जर्व करो एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस. मतलब जो टेम्परेचर है प्लेसेस का, जैसे बेंगलोर, ऊटी, शिमला, श्रीनगर, लाहौल स्पीति, ये हम सबको मार्क करना है. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेंगलोर. बेंगलोर का हमारा कितना है, तो ये 20 है. पॉइंट आउट कहाँ किया हुआ है, यहाँ किया हुआ है. तो बेंगलोर कितना है 20 21 22. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. बेंगलोर का हमारा कितना टेम्परेचर है 20 21 22. तो 22 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यह हमारा पॉजिटिव है. ज़ीरो के बाद से हमारे ये साइड का जो राइट साइड होता है और हमारा पॉजिटिव होता है, और जो ज़ीरो के लेफ्ट साइड होता है वो होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, देन क्या है ऊटी. ऊटी का हमारा क्या है 10 और 15 से पहले है तो हम इसको 14 कंसिडर कर सकते हैं. तो उसका 14 डिग्री सेल्सियस. ओके, देन शिमला का है 5, तो हम इसका 5 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं. देन है श्रीनगर, तो 0 -1 -2, तो श्रीनगर का हम बोलेंगे -2 डिग्री सेल्सियस. ओके, देन लाहौल स्पीति का क्या है, लाहौल स्पीति का है -5 -6 -7 -8. तो हम यहाँ बोल सकते हैं -8 डिग्री सेल्सियस. ओके, देन मैं आपको बता रही हूँ सेकंड सी वाला, व्हाट इज़ द टेम्परेचर बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में कितना डिफरेंस है, तो इसको हम छोड़ देंगे. जो एकदम मेन पॉइंट है लाहौल स्पीति का, लाइक ये वाला, उसको हम छोड़ देंगे और उसके हिसाब से हम बताएंगे. तो ये वाला हम स्किप करके 1 2 3 4 5 6, मतलब हमको उसका डिफरेंस बताना है. ये नहीं देखना है कि वो माइनस में है, प्लस में है या किस में है. तो ये छोड़कर 1 2 3 4 5 एंड 6. तो कितना डिफरेंस है, सी वाला है और ये ए है. ओके, तो 6 डिग्री सेल्सियस उसका डिफरेंस है. ओके, देन मैं आपको बताऊंगी सेकेंड वाला, ये आपको खुद से होमवर्क करना है, दिस सेकेंड वन. एंड थर्ड वन मैं आपको बताऊंगी श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे. मतलब श्रीनगर में मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था. -5 डिग्री हुआ तो मतलब यहाँ पर जब टेम्परेचर की बात होती है तो जो माइनस में होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है, और जो लाइक पॉजिटिव में होता है वो गर्मी होती है. ठीक है, तो -5 है तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है. एंड इट इज़ ड्रॉप बाय -2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे. मतलब क्या, ड्रॉप बाय, जैसे ये नंबर लाइन है. ठीक है, तो कितना था -5 था, लेकिन ड्रॉप हो गया. ड्रॉप मतलब गिर जाना, और गिर गया. ठीक है, तो एक ये तो है, तो 1 2, तो कितना हो गया -5 हो गया है. ठीक है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर श्रीनगर ऑन ट्यूसडे. तो हम ऐसे लिख सकते हैं थर्ड वाले का कि ऑन मंडे टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस. ऑन ट्यूसडे temperature dropped by temperature dropped by
2 डिग्री सेल्सियस। तो -5 से हम ऐसे कर सकते हैं ना, -5, -6 और -7। तो ऑन ट्यूसडे कितना हो गया? इट वॉज -7 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ट्यूसडे को हमको पता चल गया। यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को क्या हो गया हमारा टेम्परेचर? -7। ओके, आगे क्वेश्चन क्या है? ऑन वेंसडे इट राइज, ये राइज लिखा हुआ है, इट राइज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन दिस डे। मतलब वेडनेसडे को क्या हुआ कि टेम्परेचर राइज हो गया। राइज हो गया मतलब बढ़ गया, तो मतलब 5 था, तो वो राइज हो के कहाँ तक जाए, मतलब हमारा क्या हुआ था ट्यूसडे को 7 हो गया था, तो वो 4 डिग्री बढ़ गया है। तो इसको हम स्किप करके 1 2 3 4, तो हमारा कितना हो गया? -5 -4 -3। तो ऑन वेंसडे टेम्परेचर राइज बाय 2 डिग्री सेल्सियस। अब ट्यूसडे को कितना था? -7 था। ओके, सॉरी, राइज बाय 4 डिग्री सेल्सियस ना, या 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऑन ट्यूसडे इट वॉज -7 डिग्री एंड इट वॉज राइज ऑन वेंसडे बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो -7 से हम 4 पीछे आएंगे, तो ये -7 था हमारा, तो 1 2 3 एंड 4, तो -5 -6 एंड -3। तो हमारा ऑन वेंसडे क्या हो जाएगा? ऑन वेंसडे टेम्परेचर वॉज -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। एंड 4 वाला आप खुद से करिएगा, मैं आपको 5 वाला बता देती हूँ। मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मतलब मोहन ने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये डालिए। ओके, एंड विड्रॉ मतलब पैसे निकालना। तो उसने कितने पैसे निकाला? 1642। मतलब मोहन ने कितने पैसे डाल दिए थे? 5th वाला बता रही हूँ मैं, उसने 2000 डाल दिए थे, ठीक है। और उसने विड्रॉ कितने कर दिए, मतलब निकाल लिए, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो 1642 रुपीज़ उसने विड्रॉ किए, ठीक है, दूसरे दिन। बट इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। मतलब हमने ऐसा किया 2000 -1642, तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये 2000 से कम है। अगर ये 2000 से ज़्यादा होता तो हमारा नेगेटिव में आता, बट ये हमारा 2000 से कम है, ठीक है, ये पैसे कम है 2000 से, तो हमारा ऑब्वियसली ज़्यादा मतलब हमारा जो अमाउंट रहेगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो वी कैन से दैट द नंबर शोन इन अ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, देन आगे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। अब मोहन ने कितने पैसे बचे हैं उसके बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने के बाद, तो हम इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर 0 0 है तो 1 कैरी करते जाएंगे, तो ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, ये 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया, कितना होता है 5 3 एंड ये 0, तो मतलब 358 रुपीज़, इतने रुपीज़ बचे हैं मोहन के बैंक अकाउंट में। ओके, देन 6 वाला आप लोग खुद से करेंगे। 7 वाला मैं आप लोगों को बता देती हूँ, थोड़ा ट्रिकी है। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैजिक स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो रो कॉलम और डायगोनल, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, ये डायगोनल होता है, ठीक है, ये दोनों डायगोनल है। अब हमको इसमें क्या बताना है कि दोनों में से ऐसा कौन सा मतलब स्क्वायर है, मतलब कौन सा ये मैजिक स्क्वायर कौन सा है जिसको हम ऐसा भी प्लस करेंगे या ऐसा भी प्लस करेंगे या ऐसा प्लस करेंगे या ऐसा प्लस करेंगे तो हमारा आंसर एक ही आएगा। तो लाइक हम इसको देखेंगे तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, 5 है, -1 है, -4 है, और यहाँ पर है -5 -2 7 0 3 एंड -3। तो हम सबसे पहले ये वाला रो करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 5 1 एंड 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा -5। अब -5 और +5 मतलब -5 और +5, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बिकॉज प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये आंसर हो गया हमारा 0। सेकेंड है -5 -2, तो ये हो गया हमारा -7 और ये हो गया +7, तो ये भी 0 हो गया।
ठीक है। अब ये हो गया क्या, +3 -3, तो ये भी हो गया हमारा 0। ये तो हमने कॉलम का कर लिया, ठीक है। अब हम लोग रो का करेंगे। तो रो का क्या है, -5 +5 और +5, तो ये भी कैंसिल होकर हमारा आंसर होगा 0। अब ये क्या है, -3n +3, तो ये भी कैंसिल होकर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या होता है, -3 और -4 हो गया -7 और ये +7, तो ये भी कैंसिल होकर हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम डायगोनल का देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डायगोनल में 5 है, 2 है, ये है, तो 5 और -2 -3, तो क्या हो गया 5 -5, तो ये कटो के ये हो गया। अब ये 0 में क्या हो रहा है, ये वाले में, ये वाला डायगोनल में 0 है, -2 है और -4 है, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये 0 और ये -6, तो ये तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर है -6। लाइक यहाँ पर -6 आ गया, बाकी सब में 0 था, यहाँ पर ये तीनों और ये तीनों में, तो हमारा -6 में ऐसा आ गया, बट तो ये हमारा नहीं है। नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, नेक्स्ट वाले में कैसा है, 1 -10 एंड 0, ओके। सेकेंड में है -4 -3 एंड -2 -6 4 एंड -7। अब पहले हम कॉलम का कर लेते हैं, तो 1 और -10 है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा -9। सेकेंड में क्या है, -4 है, -3 एंड -2, सब माइनस में है, तो 3 + 2 कितना होता है, 5 + 4 9, तो आंसर हमारा क्या आ गया 9, और सब में माइनस की साइन है, तो -9, फिर जैसे -4 -3 -2, फिर यहाँ पर क्या आ रहा है -6 4 और -7। अब मैं -7 में से 4 निकाल देती हूँ, तो 3 बचेगा मेरे पास, तो -3 हो जाएगा, क्योंकि बड़े डिजिट की साइन क्या है माइनस, तो -3 एंड -6 = -9 हो गया। अब यहाँ पे मैं रो का करूँगी, ठीक है। तो 1 4 और 6 है, तो लाइक -4 एंड -1, मतलब 4 में से 1 को निकाल दूँगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा -3 और -6 बचा, तो माइनस 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 और 6 + 3 9। सेकेंड में क्या होता है, 10 माइनस मैं 4 करती हूँ, तो मेरा आंसर आएगा -6, और ये -3 बच गया, तो यहाँ पे भी -9 आ जाएगा। और यहाँ पर 0 है, -2 और -7, तो ये हो गया -9। तो यहाँ पर तीनों -9 है, यहाँ पर भी तीनों -9 है, ठीक है, कॉलम एंड रो में। अब हमको डायगोनल का देखना है, ओके। तो डायगोनल में क्या होता है, 1 -3 एंड -7, तो -7 में से अगर मैं 1 निकाल देती हूँ, तो मेरा आंसर आएगा -6, और ये -3 एज इट इज़ रहेगा, तो ये भी हो गया -9, ओके। सेकेंड डायगोनल है हमारा ये, तो -6 -3 एंड 0, तो -6 -3 एंड ये -9, तो यस दिस इज़ द मैजिक स्क्वायर। इन दोनों में से हमारा ये वाला करेक्ट है, ओके। अब मैं आपको ये 9 वाला करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये आपको खुद से करना है होमवर्क। यूज़ द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। अब ये तो माइनस और प्लस का ही है, मैं आपको फर्स्ट वाला करके बताती हूँ, बाकी क्या आपको करना है, ओके। तो मैं 8 का ए वाला बताती हूँ, -8 + -4, इन दोनों से मुझे बताना है कि और ये -8 और -4, इन दोनों में से मुझे बताना है कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है या कौन सा इक्वल है, ऐसा मुझे बताना है, ठीक है। तो ये मैं -8 एज इट इज़ लिख दूँगी, प्लस माइनस क्या होता है -4, तो ये कितना हो गया, -8 + 4 कितना करना है, 8 9 10 11 12, तो ये -12 हो गया। अब यहाँ क्या है, -8 प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है, +4। अब 8 और 4 करना है, लाइक माइनस माइनस प्लस था, तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 - 4 करना है, तो कितना आएगा हमारा आंसर 4, और बड़े डिजिट की साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे -4, मतलब क्या हो गया, इन दोनों में से कौन सा डिजिट बड़ा है, ऑब्वियसली -4, -12 बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम अगर नंबर लाइन में देखते हैं तो यहाँ 0 होता है, -1 -2 -3 -4, मतलब अगर यहाँ पे -4 है और यहाँ पे -5 है, तो ये -5 छोटा है, -4 बड़ा है, तो ऐसे करके -12 अगर यहाँ पर भी आ रहा है तो हमारा -4 बड़ा है, तो ये दिस इज़ द ग्रेटर, ओके। बाकी के 4 आपको खुद करना है, एंड ये 10th वाला भी आप खुद से कर लीजिए, कुछ भी डाउट होगा तो आई विल श्योरली हेल्प यू, ओके। थैंक यू।